अब हम पैराबोला का कुछ नेक्स्ट पॉइंट, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हम देखेंगे. लेट्स बिगिन. द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax बाइसेक्टेड एट द पॉइंट x1 एंड y1. जैसे कि पैराबोला ये है y स्क्वायर बराबर 4ax, इसका कोई भी कॉर्ड, दिस इज द a एंड दिस इज b, इसके मिड पॉइंट का लोकस p इज h, k, मिड पॉइंट का लोकस, मिड पॉइंट जो इसको बाइसेक्ट करता है, ऐसा एक पॉइंट जो इसको बाइसेक्ट करता है, सच लाइक दैट दिस इज x1, दिस इज y1. तो वो पॉइंट अगर किसी भी पैराबोला का कॉर्ड को बाइसेक्ट करने वाला पॉइंट का अगर इक्वेशन चाहिए तो इक्वेशन इज y1 माइनस 2ax प्लस x1 इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस 4ax. दिस इज द equation of the chord of the parabola y square over 4x. This is bisected at x1 x1 y1 पे वो एक दूसरे को मतलब बाइसेक्ट करता है. तो अगर उसका इक्वेशन पूछे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y1 माइनस 2ax प्लस x1 इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस 4ax. मतलब इसमें सिर्फ वो वैल्यू पुट कर देते हैं. दिस इज s1 इज नथिंग बट जो भी वैल्यू है उसको इस इक्वेशन में अगर पुट कर देते हैं y1 स्क्वायर, इसको इस राइट साइड बुला लेते हैं तो माइनस 4ax1. दिस इज x1. सो इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड of the parabola y square over 4x bisected at the point x1 and y1 is y1 minus 2ax plus x1 is equal to y1 square minus 4ax. इसको हम जनरल केस में t बराबर s1 भी लिखते हैं. t where t is the equation of tangent y1 minus 2ax plus x1. s1 is nothing but उस वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं y1 स्क्वायर माइनस 4ax1. अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं. द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट x1. जैसे एक पैराबोला है, अब इसके इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे. ये पॉइंट x1 y1, दिस इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. अब अगर उसका इक्वेशन हमको लिखना है, P इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इसका नाम अगर P देते हैं, P पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है तो इस पॉइंट, अब इस का अगर इक्वेशन लिखना है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का, अब ये एक दूसरे को टच कर रहा है इस पॉइंट में, इक्वेशन हमारे को मिल जाएगा. इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट drawn from the point x1 and y1 of the parabola y square over 4x. This is the y1 is equal to 2ax plus x1. This is nothing but y1 minus 2ax plus x1 is equal to 0. This is the equation of tangent, so this is t is equal to 0. The equation of chord of contact, ये जो दो कॉन्टैक्ट कर रहा है इस पॉइंट से पास से, तो अगर इक्वेशन हमको चाहिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का, जो एक दूसरे को कॉन्टैक्ट कर रहा है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इसका इक्वेशन अगर हमको निकालना है तो दिस इज इक्वेशन t इज इक्वल टू 0, y1 बराबर 2ax प्लस x1. इसको अगर इधर बुला लेते हैं तो y1 माइनस 2ax प्लस x1 बराबर 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. अब एक नया टर्म इसमें आता है डायमीटर. डायमीटर, ए लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड ऑफ ए कॉनिक इज नोन एज इट्स डायमीटर. द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सिस्टम of parallel chord of the conic is known as its diameter. अब जैसे ये y स्क्वायर बराबर 4ax
एक्स का एक पैराबोला है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। अब इसके बहुत सारे कॉर्ड्स हैं, पैरेलल कॉर्ड्स हैं। अब इसके एक मिड पॉइंट का लोकस, अब इसका कहीं मिड पॉइंट आएगा, इस लाइन का मिड पॉइंट, इस लाइन का मिड पॉइंट, इस लाइन का मिड पॉइंट, इस लाइन, इस सारे मिड पॉइंट को अगर हम जोड़ देते हैं और उसका इक्वेशन वही इसका डायमीटर होता है, तो दिस इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट, ऑल द कॉर्ड का मिड पॉइंट का लोकस ही डायमीटर कहलाता है। तो ये सारे पॉइंट्स को जोड़ने के बाद अगर इसका इक्वेशन हमको चाहिए, द इक्वेशन ऑफ द डायमीटर बाइसेक्टिंग कॉर्ड को बाइसेक्ट करने वाले पॉइंट से होके जो जाता है, इसीलिए उसको कहते हैं हम डायमीटर ऑफ दिस कोनिक। ये हाइपरबोला में भी हो सकता है, इलिप्स में भी हो सकता है, पैराबोला में भी है। डायमीटर इज द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सिस्टम। पैरेलल कॉर्ड एक दूसरे के पैरेलल है, कॉर्ड इज पैरेलल, और इसका मिड पॉइंट का जो लोकस होता है वही डायमीटर होता है। तो इक्वेशन ऑफ द डायमीटर बाइसेक्टिंग कॉर्ड ऑफ द स्लोप m इज y स्क्वायर बराबर 4ax। इसका अगर इक्वेशन हमको चाहिए तो y बराबर 2a, y इक्वल टू 2a बाय m, वेयर m इज स्लोप। क्योंकि सब एक दूसरे के पैरेलल है तो स्लोप सारे लाइन का एक ही होगा, पैरेलल लाइन का स्लोप एक ही होगा। तो 2a by m is their equation of the diameter bisecting chord of slope। जिसका स्लोप हमको m पता है, अगर इसका इक्वेशन निकालना है तो y by 2a by m, where m is its slope, a is its this constant term a निकाल लेंगे, 2a by m इसका डायमीटर का इक्वेशन हो जाएगा। और अगर कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट का इक्वेशन निकालना है तो t बराबर 0, t इज नथिंग बट y1 माइनस 2a x प्लस x1, t बराबर 0 निकाल लेंगे। और अगर इक्वेशन ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड का इक्वेशन अगर हमको सिर्फ निकालना है, मिड पॉइंट ऑफ बाइसेक्टेड एट द पॉइंट x1 y1, दिस इज द t बराबर s1, यहाँ आ जाएगा t बराबर 0, दिस इज द डायमीटर द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सिस्टम। पैरेलल कॉर्ड्स हैं, उसका मिड पॉइंट का लोकस अगर निकालना तो वही डायमीटर होता है, डायमीटर ऑफ दिस कोनिक। और इसका अगर इक्वेशन पूछेगा तो हम निकाल लेंगे y बराबर 2am, वेयर m इट्स स्लोप, पैरेलल लाइन का स्लोप अगर एक ही होता है। और यहाँ से हम सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, टेंजेंट, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। आइए देखते हैं पैराबोला का नेक्स्ट पॉइंट, टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। लेंथ ऑफ टेंजेंट पी एंड टी, पीटी जो है टेंजेंट का लेंथ है पी से टी। यहाँ निकालते हैं पीटी, कैसे निकालते हैं, ट्रायंगल पी एंड टी में जाएंगे, पी एन टी, इस ट्रायंगल में साइन फाई लेंगे, साइन फाई इज दिस अपॉन दिस, हाइपोटेनस इज पी टी, तो डिवाइडेड बाय पी एन, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर पी एन और पी टी क्या है, हाइपोटेनस। तो यहाँ से पी टी का वैल्यू आ जाएगा P2 बराबर पी एन बाई साइन फाई, इसको इधर से रिप्लेस कर देंगे, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ जब, तो पी टी बराबर पी एन साइन डिवाइडेड बाई साइन फाई, यहाँ से पी टी का वैल्यू आ जाएगा y1 साइन फाई। तो यहाँ से आ जाएगा आपका सब पी टी इज टेंजेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ये पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax में पी टी का वैल्यू आ जाता है y बाय साइन फाई, दिस इज द फाई, यहाँ से y1 साइन फाई आ जाता है। इसलिए फिर देखते हैं द लेंथ ऑफ नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होगा, दिस इज द नॉर्मल, पी जी इज द लेंथ ऑफ नॉर्मल। और लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालेंगे इस पैराबोला में, तो इन ट्रायंगल पी एन जी
पी एन जी, ये छोटा वाला ट्रायंगल में पी एन जी में देखेंगे और इसमें cos फाई लेंगे। cos फाई इज पी एन, पी एन इज नथिंग बट एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो होता है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट इसका y1 है, तो ये पूरा दिस इज ऑल द y1, ये पूरा पी एन इज y1, पी एन इज इक्वल टू y1, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट होता है, तो ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे y1 हो तो पी एन, ये पूरा लेंथ y1 हो जाएगा, तो पी एन बाय हाइपोटेनस इज दिस पी जी, यहाँ से पी जी का वैल्यू आ जाएगा जी, पी जी, यहाँ से पी जी, यहाँ कॉस ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ से पी जी का वैल्यू आ जाएगा पी जी, पी एन सेक फाई, अब पी एन का वैल्यू होता है एक्चुअली में y1, तो यहाँ से आ जाएगा सेक y1। अब लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज एन टी, एन से टी का डिस्टेंस, ये देखिए ये पी टी लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है, लेकिन इसको ये लेंथ ऑफ टेंजेंट को यहाँ से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं, और ये जो बनाता है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे, जहाँ कट करता है, तो ये टोटल डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड सब टेंजेंट। कभी कभी पूछता है एग्जाम में सब टेंजेंट का वैल्यू, सब टेंजेंट इज नथिंग बट टेंजेंट को, इस टेंजेंट को, ये टेंजेंट पी टी इज द टेंजेंट ऑफ दिस पैराबोला, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। अब इस पैराबोला को अगर एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे अगर हम इसको इंक्लाइंड कर देते हैं, तो ये जो फाई एंगल है जो यहाँ से आके धीरे धीरे इस एक्सिस पे जब कॉन्साइड कर जाता है, तो ये पी टी बन जाता है पी एन बन जाएगा, और पी एन का जो लेंथ होता है वो लेंथ होता है सब टेंजेंट हो जाता है पी टी, और उसी को एक्स एक्सिस पे अगर हम इंक्लाइन कर देते हैं और जब एक्स एक्सिस पे वो कॉन्साइड कर जाता है, तो ये टोटल लेंथ पी एन लेंथ इसका क्या हो जाता है सब टेंजेंट इज पी टी, टेंजेंट तो पी टी हम निकाल लिए, पी टी इज दिस, तो इस ट्रायंगल से पी टी निकाल लिए y1 cos फाई, y1 cos फाई cosec फाई, y1 cosec फाई। अब और नॉर्मल इज दिस, नॉर्मल दिख जाता है, इस पे परपेंडिकुलर टेंजेंट के जस्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये हो गया हमारा, दिस इज पी जी इज नॉर्मल, तो यहाँ से पी जी निकाल लेते हैं, पी जी इज पी एन सेक फाइव, यहाँ से आ जाता है पी एन इज y1, दिस इज y1, पी एन इज y1, तो यहाँ से आ जाता है पी जी का वैल्यू y1 सेक फाइव, और यहाँ से निकालते हैं सब टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट को जब एक्स एक्सिस पे, जब टेंजेंट को एक्स एक्सिस पे कोलैप्स करवाते हैं, तो ये जो हाइट आता है, ये जो लेंथ आता है, इसी को हम लोग सब टेंजेंट नाम देते हैं, तो यहाँ से सब टेंजेंट इज एन टी इज सब टेंजेंट। तो अब इस ट्रायंगल में जाएंगे और इसमें टेन थीटा निकालेंगे, ठीक है, तो इस हाँ हम देख रहे थे ये the length of subtangent is pt को जब x एक्सिस पे कोलैप्स कर जाता है, यानी कॉन्साइड कर जाता है, तो ये लेंथ pn बनता है, pn इज, अब pn को हम निकालेंगे, pn इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ptn, अब इसमें टेन थीटा लेंगे, टेन फाई इज दिस Pn by this is Pn, यहाँ से Pn का वैल्यू निकाल लेंगे, तो सॉरी दिस इज Pn है Tn, दिस इज नॉट Pn, दिस इज Tn, यहाँ से आ जाएगा Tn का लेंथ आ जाएगा आपके, और वही चाहिए हमें Tn इज सब टेंजेंट को जब x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके गिराते हैं, तो वो जो लेंथ होता है वो सब टेंजेंट होता है, यहाँ से आ जाएगा Pn
tan phi, सो Pn यहाँ से आ जाएगा cot phi, वही हो जाएगा Pn इज y1, Pn का वैल्यू हो जाता है 1, Pn इज 1, दिस इज लेंथ Pn, सो दिस इज y1 cot phi, दिस इज द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। अब देखते हैं सब नॉर्मल। नॉर्मल ये है, अब नॉर्मल को x एक्सिस पे गिराने पे, अब नॉर्मल है PG को जब हम गिराएंगे ये, अब इस पॉइंट से जब भी रहे टेंजेंट के P पॉइंट से, एक पॉइंट तो x एक्सिस पे है ही, अब दूसरा पॉइंट को परपेंडिकुलरली ड्रॉ करके हम गिराते हैं, अब वो जो पॉइंट x एक्सिस को जहाँ कट करता है और ये पॉइंट से ये पॉइंट का लेंथ सब टेंजेंट हुआ, उसी तरीके से इस पॉइंट को अगर हम परपेंडिकुलरली गिराते हैं तो ये n पॉइंट को कट करता है, और n से g का डिस्टेंस mg इज ये लेंथ हो जाएगा सब नॉर्मल, ये लेंथ हो जाएगा सब नॉर्मल, ये हो गया सब टेंजेंट, दिस इज सब नॉर्मल, ये लेंथ हो जाएगा सब नॉर्मल। तो हम निकाल लेते हैं एनजी का लेंथ निकाल लेते हैं, ये ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में दिस इज साई, सो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल PNG 10 साई, दिस इज द एंगल साई, तो ये दिस NG by this is PN, this is perpendicular, this is the hypotenuse, ये hypotenuse हो जाएगा, तो ये perpendicular upon this base, so this is NG by this is PN is y1, so NG by y1, यहाँ से आ जाएगा NG is y1 10 phi. So this is all about the length of tangent, length of normal, length of subtangent, length of subnormal, टोटल डिस्कस हो गया। और आगे का नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है पोल एंड पोलर। द पोलर of a point x1 y1 with respect to the parabola y square बराबर 4ax1, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ से आ जाता है y1 बराबर 2ax प्लस x1 बराबर, अब इसको इधर ले जाते हैं तो y माइनस y1 माइनस 2ax प्लस x1 बराबर 0, हेंस दिस इज t बराबर 0। अब ये पॉइंट x1 y1 इज द pole of this polar, x1 y1 इस पोलर का पोल कहलाता है, ये x1 y1 इज द पोल ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ द पोलर ऑफ द पॉइंट, ये पॉइंट पोल कहलाता है और इसका इक्वेशन पोलर कहलाता है। पोलर का इक्वेशन कुछ नहीं है, टेंजेंट का इक्वेशन को ही पोलर का इक्वेशन कहते हैं। उसमें पॉइंट जो रहता है, पॉइंट जो भी पॉइंट रहता है, जैसे t बराबर 0 x1 प्लस y1 प्लस 2x प्लस x1 बाई 2, यहाँ से आ जाएगा प्लस 2y प्लस y1 बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट, ये इक्वेशन हो गया। दिस इज t बराबर 0, x1 उसका पोल होता है, पोल ऑफ दिस पोलर। तो यहाँ से अगर इक्वेशन पोलर का हमको चाहिए तो t बराबर समथिंग, t बराबर 0, जैसा जानते हैं x1 प्लस y 2x प्लस x1 बाई 2 प्लस 2y प्लस y1 2 प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पोलर। और अगर पॉइंट पूछेगा तो x1 एंड y1 इज द पोल ऑफ दिस पोलर। अब हम सारे थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं, अब हम इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखेंगे।
अगर लुक, ये जेई एडवांस में एक नंबर का 1 मार्क्स का पूछा गया ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, पैराबोला का इक्वेशन दे दिया है y² प्लस 4y प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और आपको इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ये चारों ऑप्शन में ढूंढना है। ये जे एडवांस में पूछा गया। पहले हम इसको पैराबोला के स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। इसको देखते हैं y² प्लस इसको 2a, a इज 2, b इज 4, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 2 to 4 एज इट इज, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज 2, दिस इज a, दिस इज b, a के जगह पे 2, b के जगह पे y, सो a² प्लस 2ab यहाँ से आ जाएगा। a का वैल्यू पता चल गया तो a इज 2, तो 2 का स्क्वायर ये मेरा आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। अब देखते हैं यहाँ से 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। और क्योंकि हम 2 स्क्वायर हम अपने तरफ से स्क्वायर किए हैं तो यहाँ पे हमको -2 का स्क्वायर भी हमको करना पड़ेगा, जिससे रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ से y² हमको 2ab का होल स्क्वायर में लाना था, तो 2a इज 2, तो 2 का स्क्वायर कर दिया तो ये प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4x। यहाँ से अगर प्लस किए तो हमको एडजस्ट करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। सो देखते हैं y प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया और यहाँ से आ जाएगा 4x, 2 का स्क्वायर माइनस 4, यू विल गेट y प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर। अब इसको राइट साइड ले आते हैं तो ये आ जाएगा -2, तो इधर आ जाएगा +2, -4x प्लस 2, ये फॉर्म हो गया। अब इसमें हम दिस इज कॉल्ड द कैपिटल Y। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं कैपिटल Y, -4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से x माइनस 1/2 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके लिए कैपिटल X, वापस से मल्टीप्लाई करने पे यही आ जाएगा। तो ये दिस इज द कैपिटल Y -4x माइनस 1/2, दिस इज द कैपिटल X। सो अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया कैपिटल Y इक्वल टू -4 कैपिटल X। इस फॉर्म में हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला है। तो y² बराबर -4ax कुछ इस टाइप से होता है। तो इस टाइप का पैराबोला है। अब इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या आ जाएगा, x बराबर a। इस फॉर्म के लिए x बराबर a, और प्लस रहता तो x बराबर -a, तो यहाँ पे माइनस है तो इसके डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x बराबर a इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब यहाँ से आ जाएगा this is the called capital X, this is all the form y plus 2 is called capital Y। capital Y is y plus 2 और capital X is x minus 1/2। यहाँ से आ जाएगा हमारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कैपिटल X बराबर a। कैपिटल X is nothing but x माइनस 1/2 a। अब a का वैल्यू निकालना है, y² बराबर 4ax। अब a यहाँ से क्या आ जाएगा, इसमें a 1 है, -4a कैपिटल X, a के जगह पे कुछ नहीं है तो यहाँ से 1 आ जाएगा। सो कैपिटल X इज 1, तो इसका a आ गया 1, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 3/2। सो आंसर इज द ऑप्शन 4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी जे एडवांस में पूछा गया है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स।
इफ द लाइन x माइनस वन इज द डायरेक्ट्रिस ऑफ दिस पैराबोला, इस पैराबोला का ये डायरेक्ट्रिस है, तो इसमें k का वैल्यू निकालना है। पैराबोला का इक्वेशन दिया है वाई स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब यहाँ से इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ले आते हैं, वाई स्क्वायर बराबर के एक्स माइनस 8। अब यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर के कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 8/k। तो दिस इज द कैपिटल y, दिस इज कैपिटल x इंटू के एक्स। अब एक स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए ये इक्वेशन आ गया, कैपिटल x बराबर के एक्स। अब ये पूरा कैपिटल x हो गया, ये क्यों। अब यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे, तो कैपिटल y 4 a के जगह पे आ जाएगा k/4, एडजस्ट करेंगे तो फिर k ही आ जाएगा। दिस इज द कैपिटल x, दिस इज द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला। कैपिटल y इज 4, k/4, दिस इज द होल कैपिटल x। तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा k/4। अब यहाँ से देखते हैं, इस फॉर्म के लिए कैपिटल x वाई स्क्वायर बराबर 4ax के केस में पैराबोला ये होता है, और इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाता है x बराबर माइनस ए। इस सिचुएशन में x बराबर माइनस ए इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा, x बराबर माइनस ए। सो x इज नथिंग बट कैपिटल x बराबर माइनस ए, ए इज k/4। सो x बराबर माइनस ए, इस केस में होता है x बराबर माइनस ए। तो x कैपिटल स्मॉल x के जगह पे कैपिटल x, k के जगह पे k-4। यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से कैपिटल x इज x माइनस 8/k, दिस इज माइनस k/4। यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, और k का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। So you will get यहाँ से एक इक्वेशन आ गया x माइनस 8/k बराबर माइनस k/4, और यहाँ से आ जाता है x माइनस 1 बराबर 0। ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा x बराबर 1। तो x बराबर 1 इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो 1 माइनस 8/k इक्वल टू माइनस k/4। यहाँ से आ जाएगा 1 इक्वल टू 8/k माइनस k/4। यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा 4k, यहाँ से आ जाएगा k, यहाँ से आ जाएगा k टाइम्स और 4 तो 32 माइनस 4, तो यहाँ से k स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर प्लस 32 इक्वल टू 4k। तो इधर हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 32 इक्वल टू 0। k स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा प्लस 8k माइनस 4k माइनस 32 इक्वल टू 0। यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा k प्लस 8 माइनस 4 कॉमन लेंगे, तो k प्लस 8, यहाँ से आ जाएगा k प्लस 8 k माइनस 4। सो k का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 4 और माइनस 8, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हैव अ लुक नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि जेईई मेंस 2015 में पूछा गया है ऑफलाइन में, जेईई मेंस 2015 में। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। लेट O be the vertex and Q be the end point on the parabola x square बराबर 8y, and if the P divide the line segment OQ internally in the ratio
1:3, internally is the 1:3, then the locus of the P। एक पैराबोला है, फिगर से ज़्यादा क्लियर होगा। एक पैराबोला है x² बराबर 8y, पैराबोला का इक्वेशन है। अब इससे हम पैराबोला ड्रॉ करते हैं, कुछ ऐसा बनेगा। O is the vertex, Q is the any point on this parabola, so O से हम P को मिलाते हैं तो ये लाइन बनेगा OQ। अब P एक पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट P, H, K, क्योंकि इसका लोकस निकालना है, जो 1:3 के रेशियो में इस लाइन सेगमेंट OQ को 1:3 रेशियो में डिवाइड करता है। P divides the line segment OQ को internally in the ratio 1:3। O is the vertex 0, 0 and Q is the any point which is lies on the parabola। तो x² बराबर 8ax, यहाँ से आ जाए 8ax। इफ द P डिवाइड्स P 1:3 के रेशियो में डिवाइड करता है तो हमें P का लोकस निकालना है। तो P को हम H, K ले लिए और Q क्योंकि पैराबोला पे है तो यहाँ से हो जाएगा 280 हम पिछला वीडियो में डिस्कस किए हैं। इसका पैरामेट्रिक फॉर्म 280 इसके केस में हो जाता है। अब यहाँ से A का वैल्यू आ जाएगा 8² बराबर 4ay, तो A यहाँ से आ जाएगा नथिंग बट A/2 4x² बराबर 4a/2, दिस इज y, सो 8y आ जाएगा। तो A बराबर 2, तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 4t, यहाँ से 2t², ये आ गया। अब H का कोऑर्डिनेट निकालते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला। x कोऑर्डिनेट, सो इसको अगर m x1 प्लस n x2 बाय m प्लस n बराबर x1 का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, जिसको हम क्या लिए हैं, x1 इज h, इसका कोऑर्डिनेट h है। सो m लेना है तो यहाँ x2, n लेना है तो यहाँ x1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। m x2, m अगर इसको लिए तो इसका दूसरा का कोऑर्डिनेट लेंगे, n लेंगे तो पहला का x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए ये h हो जाएगा, m जब लिए तब इसका कोऑर्डिनेट x2 प्लस n लिए, n इसका लेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट, तो x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, दिस इज द x कोऑर्डिनेट। अब y सिमिलरली y के लिए, y इसके लोकस है, तो y2 m लिए तो इसका y कोऑर्डिनेट, तो y2, ये x1 y1 इसका y2, तो m लिए तो इसका y कोऑर्डिनेट तो y2, n लिए तो इसका y कोऑर्डिनेट दैट इज y प्लस m1 प्लस m प्लस n। सो यहाँ से आ जाएगा आपका वैल्यू। ये फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला है। x कोऑर्डिनेट निकालना है तो m निकालना है तो दूसरा का x कोऑर्डिनेट, और जब n लेना है तो इसका, जब m लेंगे तब x2, जब n लेंगे तो x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। सिमिलरली जब y कोऑर्डिनेट रहेगा तो m अगर लेंगे तो इसका y कोऑर्डिनेट y2, अगर n लेंगे तो इसका y कोऑर्डिनेट दैट इज y1। सो दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे।
h इज m इज 1, इसका x2 इज, इसका x कोऑर्डिनेट इज, इसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 40 प्लस 3, इसका लिए n, तो इसका x कोऑर्डिनेट दैट इज 0, ओरिजिन का 0, टोटल m प्लस n, m इज 3 प्लस 1, सो दिस इज 4h इज इक्वल टू 40, सो h इज इक्वल टू t। एक यहाँ से आया। अब हम सिमिलरली y कोऑर्डिनेट कर देंगे कि m 1, इसका y कोऑर्डिनेट इज 2t स्क्वायर, जब n लेंगे n इज 3, तो इसका y कोऑर्डिनेट दैट इज 0, ओरिजिन का 0, टोटल 3 प्लस 1, सो 3 प्लस 1 4k इक्वल टू 2t स्क्वायर। दो इक्वेशन आ गए। अब हमको लोकस निकालना है। लोकस आ जाएगा वहाँ से h बराबर t है, h बराबर t, यहाँ से आ गया 4k इक्वल टू 2t स्क्वायर। तो h को t को h से रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि हमको h और k में रिलेशन चाहिए। तो 4k इक्वल टू 2, t के जगह पे लिख देंगे h स्क्वायर, यहाँ से 2 से कैंसिल, सो दिस इज 2k बराबर h स्क्वायर, h इज रिप्लेसिंग लोकस ऑफ h कॉमा k, यहाँ से आ जाएगा 2y, k को y से और h को x से, सो x स्क्वायर बराबर 2y। डी इज योर राइट आंसर। जेईई मेंस 2015 में पूछा गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 1 मार्क्स का जेईई एडवांस में पूछा गया है। द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट टचिंग द सर्कल, सर्कल को टच करता है, द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax, दिस इज द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax। एक सर्किल है जिसका सेंटर है 3,0 और रेडियस है 3, ये x एक्सिस के ऊपर कह दिया है, अबव द x एक्सिस के ऊपर एक सर्किल है, तो इसका हमको कॉमन टेंजेंट निकालना है, यानी इस पॉइंट को टच करते हुए कोई जा, ये सर्किल पे भी टेंजेंट हो जाएगा और ये पैराबोला पे भी हो जाएगा। दिस इज द सर्कल टचिंग दिस सर्कल एंड y स्क्वायर बराबर 4ax पैराबोला को भी टच करता है, तो इसका कॉमन टेंजेंट निकालना है। सबसे पहले y स्क्वायर बराबर 4ax है, यहाँ a का वैल्यू आ जाएगा 1, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। तो y बराबर mx a बाय m होता है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax के लिए, तो यहाँ से आ जाएगा mx, a इज 1 बाय m। अब y का वैल्यू इसमें हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। अब y का ये वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा mx प्लस 1 बाय m का होल स्क्वायर बराबर 9। यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, यहाँ m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 बाय m स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर 6x, यहाँ आ जाएगा 4x 6x और यहाँ से आ जाएगा 4x 2 और यहाँ से आ जाएगा m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 बाय m स्क्वायर। यहाँ से एक रिलेशन आ गया,
x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बाय एम स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से d बराबर 0 पुट करते हैं क्योंकि हमें सिर्फ एक वैल्यू चाहिए। अगर d ज़्यादा आता है तो 2 वैल्यू आएगा, तो d इज 0, सो रूट्स आर इक्वल। इस केस में रूट इक्वल होगा तभी हमको कोई एक सिंगल पॉइंट आ जाएगा। अगर यहाँ से m का वैल्यू आएगा, कोई एक पॉइंट आएगा तो एक ही पॉइंट को ही टच करें, एक पॉइंट आएगा जिससे हम दोनों का कॉमन टेंजेंट ले लेंगे। तो यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट है कि d इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ दो वैल्यू आ जाता है अल्फा और बीटा, लेकिन अल्फा बराबर बीटा होना चाहिए जिससे हमको एक कॉमन टेंजेंट मिले। m का एक वैल्यू आ जाए, m का 2 वैल्यू आने से 2 कॉमन टेंजेंट आ जाता है, लेकिन हमको सिर्फ एक कॉमन टेंजेंट। 2 पॉइंट पे तो एक पॉइंट पे 2 कॉमन टेंजेंट तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट हो सकता है। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा, सो d इक्वल टू 0। यहाँ से m का एक वैल्यू आएगा जो हम निकालेंगे। यहाँ यही सबसे इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन में। y का वैल्यू y बराबर मैक्स बाई ए बाई एम आ जाता है, और यहाँ से जो y का वैल्यू आता है ये इक्वेशन सेकंड में हम पुट कर देते हैं, जिससे हमारा ये इक्वेशन आ जाता है। उसके बाद d इक्वल टू 0, क्योंकि हमको सिर्फ एक स्लोप चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही स्लोप हो सकता है, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए d बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा आपका 16, 4a इज 1 प्लस एम स्क्वायर, c इज 1 बाई एम स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा आपका 4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 4 बचेगा, माइनस 1 प्लस एम स्क्वायर 1 बाई एम स्क्वायर इक्वल टू 0। सो 4 माइनस 1 बाई एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा सॉरी माइनस 1, सो यहाँ से आ जाएगा 3 बराबर 1 बाई एम स्क्वायर। यहाँ से एम स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 बाई 3, सो m इज प्लस माइनस 1 बाई रूट 3। तो यहाँ से एक प्लस वाला लेते हैं तो m का वैल्यू आ गया रूट 3। यहाँ से रख देंगे इस इक्वेशन में रख देंगे, तो y बराबर m का वैल्यू 1 बाई रूट 3, एक्स एक्सिस के ऊपर बोल रहा है तो पॉजिटिव इससे इसका स्लोप आएगा। ये बोल दिया है एबव द एक्स एक्सिस के ऊपर ये टेंजेंट है, ये स्लोप पॉजिटिव आएगा क्योंकि 90 डिग्री से कम है। तो 2 प्लस माइनस 2 आया है। यहाँ से m का वैल्यू m इज प्लस माइनस 1 बाई रूट 3। यहाँ प्लस वाला लेंगे क्योंकि एबव द एक्स एक्सिस बोला है क्वेश्चन में, x प्लस 1 बाई रूट 3। यहाँ से आ जाएगा आपका y इक्वल टू एक्स बाई रूट 3, और वहाँ चला जाएगा रूट 3। अब रूट 3 से हो जाएगा तो रूट 3y इक्वल टू एक्स प्लस 3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट का ये क्वेश्चन था। द नेक्स्ट क्वेश्चन जे 2002 में 1 मार्क्स का पूछा गया है। द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट टू दिस कर्व, इस इक्वेशन का कॉमन टेंजेंट निकालना है। वाई स्क्वायर बराबर 8x, कुछ ऐसा रहेगा। x y बराबर -1, एक कर्व है x y बराबर -1, x y बराबर -1, ये कुछ ऐसा कर्व है। ये कुछ ऐसा कर्व है, ऐसा। ये x y बराबर -1,
1 वाले में ये होता है, अब -1 वाले में ये। तो इस ऐसा टेंजेंट है जो एक ऐसा टेंजेंट है जो एक ऐसा कॉमन टेंजेंट निकालना है जो दोनों पे टेंजेंट है। दिस इज, तो हम इसका इक्वेशन निकालते हैं। इसका कॉमन टेंजेंट वाई स्क्वायर बराबर 8x, इसका होता है y बराबर mx बाय a बाय m। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ दिस पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 8x, यहाँ से आ जाएगा 4a is to x, सो here a is to वाई स्क्वायर बराबर mx, a is to 2 बाय m। अब ये सेकेंड इक्वेशन में डाल देंगे। x y बराबर -1 है, तो x को एज इट इज, y को y बराबर mx a बाय m, mx प्लस 2 बाय m -1, यहाँ से m का एक m में एक क्वाड्रेटिक आ जाएगा, m x स्क्वायर प्लस 2 बाय mx प्लस 1 बराबर 0, एक क्वाड्रेटिक आ गया। इसमें हम t इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि हमको एक कॉमन टेंजेंट और एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही कॉमन टेंजेंट हो सकता है। तो यहाँ से d बराबर 0, सो अल्फा बराबर बीटा, इसमें दो m का दो वैल्यू आएगा, हमको दोनों वैल्यू बराबर आना चाहिए, इसलिए d इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा b स्क्वायर 4 बाय m स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4a इज m, c इज 1, b स्क्वायर